Wow, smooth. सही नहीं टाइट है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे, 7:30 बज गए। हम लोग सब रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं नेशनल डे का फायरवर्क देखने के लिए। और ये आज दुबई रेसिडेंट्स के लिए लास्ट डे है फायरवर्क का। और उसके बाद नेशनल डे का सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले जो भी फायरवर्क की लोकेशन थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी, जैसे ग्लोबल विलेज और हत्ता, तो वहाँ तो पब्लिक इतनी जा नहीं पाएगी। लेकिन ये जो है एरिया अलसीफ या नज़दीक है, मतलब दुबई वाले रेसिडेंट्स के लिए, तो इसके लिए सारी पब्लिक आज वहाँ पे ही जाएगी। बाय अंकल। जीजू भी बस 1-2 दिन के मेहमान रह गए, उसके बाद में वो फुजेरा चले जाएंगे। कल इंशाल्लाह उनकी फिंगरप्रिंट के लिए एप्लीकेशन देंगे। अगर से कल या परसों नहीं हुआ तो फिर वो 7 तारीख तक इंशाल्लाह फुजेरा चले जाएंगे। अभी यूएई में सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में चाय पीने का तो बहुत मज़ा आता है। इसलिए जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं सबसे पहले हम लोग चाय लेते हैं, उसके बाद ही कहीं आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग दुबई पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम था, कार्स मूव ही नहीं हो रही थी। सारा जो ट्रैफिक है दुबई का पूरा इधर आ गया था आज। और पब्लिक जो है ना, इतनी ज़्यादा पैदल भी चलने वाली पब्लिक थी। तो रमीज़ ने मतलब हम लोग को यहाँ पे ही ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनका भी एक ट्रिप बाकी था। तो उन्होंने बोला कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ उतार दिया और वो चले गए। उसके बाद अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। आज तो ऐसा लग रहा था कि आज ही न्यू ईयर है। इतनी जो पब्लिक होती है ना, वो न्यू ईयर के दिन देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये पहली बार के हम लोग देख रहे हैं नेशनल डे के फायरवर्क के लिए इतनी पब्लिक आई हुई है। पूरा दुबई इस एरिया में इकट्ठा हो गया है। बस ये सामने वाला रोड क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे अलसीफ। और अलसीफ में यहाँ पे इन्होंने इस बार इतना बड़ा क्रिसमस ट्री भी लगाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई वहाँ पे मतलब खड़े रह के बस उसकी फ़ोटो और उसकी वीडियो लेने में लगा था। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मैं आपको क्या बताऊँ। इतने सारे उन्होंने उसके अंदर ऑर्नामेंट लगाए थे, इतनी उसकी लाइटिंग करी थी उसके अंदर। मतलब जैसे रियल क्रिसमस ट्री में जो जो चीज़ें लगाई होती हैं, जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, सारी इसके अंदर लगी थी। अभी हम लोग आपको पास से जाके दिखाते हैं कितना खूबसूरत है ये। पहली बार देखा है मैंने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री। मैं तो ऐसे तो बाहर यूरोपियन कंट्री में सजाते हैं इस तरह के। तो ये क्रिसमस ट्री अभी भी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे काम चालू है, वर्कर्स अभी भी वहाँ पे इसको डेकोरेट करने में लगे हुए थे। तो इसकी ओपनिंग शायद क्रिसमस से थोड़े दिन पहले तक हो जाएगी। तो हम लोग अलसीफ अब पहुँच तो गए, लेकिन अब हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम लोग को अच्छा व्यू मिले, क्योंकि जहाँ से क्रिसमस ट्री हमने देखा था वहाँ पे ऑलरेडी पूरा फुल हो गया है, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे चल के जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमें यहाँ पे अच्छी व्यू मिल जाए। फायरवर्क तो 9:10 पे स्टार्ट होना था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर पहले ही पब्लिक आ गई है और सबने आके अपनी अपनी जगह पकड़ लिए। तो बस हमें भी जगह मिल गई थी, हम लोग भी बस फ्रंट रो में थे और यहाँ सामने ही फायरवर्क होना था। तो बस अब हम यहाँ पे खड़े रह के वेट करेंगे। सामने ही अबरा स्टेशन है और शाम होते ही यहाँ पे आपको ये कलरफुल प्यारी प्यारी सी डाक रोज नज़र आएंगी। ये बस एक रेस्टोरेंट की तरह होती हैं।
इसके अंदर मतलब एंटरटेनमेंट शोज़ होते हैं जैसे तनूरा डांस और मैजिक शो वगैरह, और डिनर बुफे रहता है। मतलब 2 आवर की राइड के अंदर आपको ये मतलब फुल एंटरटेनमेंट के साथ में इंजॉय कराती है। और पहले मतलब हम लोग इसमें गए हैं 1-2 बार, लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करती थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी गए तो आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। मैं यहाँ पर गली के डाल सकते हो ये मेरे को घूम आ रही है देखो मेरी बेट हमको डर लग रहा है। फायरवर्क स्टार्ट होना था 9:10 पे, लेकिन स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली 9 बजे और 2 मिनट में फिनिश भी हो गया। लेकिन ये 2 मिनट का फायरवर्क इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था, सभी लोग खुश थे, सबको बहुत पसंद आया, हम सबको मज़ा आ गया। जीजू को भी फायरवर्क बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी अपनी लाइफ में पहली बार फायरवर्क इतने नज़दीक से देखा है, क्योंकि जब वो सऊदी में थे तब तो वो घर में हाउस ड्राइवर थे, तो उनको तो बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी, तो वो फायरवर्क कहाँ से देखते। तो बस फायरवर्क तो फिनिश हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर घूमे फिरेंगे और रमीज़ का वेट करेंगे, जब रमीज़ आ जाएंगे तो फिर घर जाएंगे। इतना रश था, मुझे तो डर लग रहा था कहीं इशाल और इल्हाम घूम ना जाए। मैं इनको बोल रही थी कि हाथ पकड़ के चलो। बस हमने चलना स्टार्ट किया था, जीजू बोलते हैं कितना लंबा है, कब खत्म होएगा। मैंने बोला ये बहुत लंबा है, कभी खत्म नहीं होएगा। ख्याल बोल रही थी कि उसको आइसक्रीम खानी है और इल्हाम बोल रही थी उसे कॉर्न खाना है, लेकिन मैं इनको बोल रही थी कि दोनों लोग कॉर्न खा लो, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ऐसा ना हो तुम लोग की तबीयतें ख़राब हो जाएं। तो आगे यहाँ पे आइसक्रीम की शॉप नज़र आ गई, तो ये लोग फिर आइसक्रीम के पीछे पड़ गए, तो फिर इनको आइसक्रीम ही दिलानी पड़ी। बोल यार। It's a hand purse. Okay, wait, we have to find the corn. I don't know where is the corn shop. This is the old time place. अभी तो वो निकल रहे होंगे वहाँ से। Yes, like this. Ram, give me hand, please. Give me hand. यहाँ पे जितनी भी शॉप है हम लोग पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन इशाल और इल्हाम बोलते हैं हमें वापस से देखना है।
तो आज जीजू के साथ हम लोग वापस से सारी चीज़ें देख रहे थे। ये सब गोल्ड नहीं है। Uncle is going to throw you in, huh? No, uncle will not throw you. जीजू अब चल चल के थक गए थे, बोलते हैं कब खत्म होएगा। मैंने बोला ये तो कभी नहीं खत्म होएगा, मैं तो आपको घुमाने फिराने के लिए लेके आई हूँ। थोड़े दिन के बाद आप चले जाएंगे जंगल में, फिर वहाँ पे पेड़ों और पहाड़ों से बातें करिएगा। जब तक कि दुबई में है एंजॉय करिए। पिछले साल हम लोग आए थे तो यहाँ पे सिर्फ ये अलसीफ का साइनेज था और ये जो मल्टीपल कलरफुल लाइट्स लगाई गई हैं और कैमल है ये नहीं थे, तो ये शायद इस साल इन लोग ने एडिशन किया है। Ilham, look here. Ilham, look, mommy. तो बस अब हम चलते चलते अलसीफ के आखिरी कोने में पहुंच गए थे और रमीज का भी कॉल आ गया था। वो बोल रहे थे कि रोड की तरफ आ जाओ, मैं बस उधर ही आ रहा हूँ। Yeah, elephant. बच्चों को टॉयलेट याद आ गया तो हम लोग यहाँ पे टॉयलेट ढूंढ रहे हैं कि टॉयलेट कहाँ पे है। ऐसी पतली पतली गलियां जैसे पाकिस्तान और इंडिया में होती है। It's your friend, Ilham? इसको लगता है ये क्या है, मतलब रियल है या फेक है, समझ में नहीं आता इसको। बस रमीज आ गए थे और हम लोग अलसीफ से निकल गए थे। अलसीफ से जाने के बाद हम लोग सीधा गए डे टू डे, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और इशाल के स्कूल के लिए एक स्वेटर भी लेना था और एक जैकेट लेना थी और एक इल्हाम के लिए भी लेना था, क्योंकि इल्हाम के पास भी सिर्फ एक ही पीस था। वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा फटने लगा है क्योंकि वो पिछले साल ही लिया था हमने। और जीजू को भी मैंने बोल दिया था कि आप भी यहाँ से अपने सर्दी के कपड़े ले लें, क्योंकि अभी फुजेरा चले जाएंगे तो वहाँ पे आसपास तो कोई सुपरमार्केट या शॉप कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे लेंगे, इसलिए यहाँ से ही लेके जाइएगा। Yeah, let's go more Ishan. Wait, Ilham. Listen here, very cranky. Ilham, you have to go fourth floor. Come on. Give me hand. Give me hand. You're gonna fall down.
40 please. Men's section for counter 40. Baby section. We're going to baby section. Okay, let's go. I don't want. डे टू डे हम लोग आए तो थे, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो हमने जब इनका विंटर कलेक्शन देखा तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा पुराना माल है। लेकिन फिर भी रमीज़ अपनी मर्ज़ी से पसंद करके इशाल को पहना के देख रहे थे। ना इशाल को पसंद आ रहा था ना मुझे पसंद आ रहा था। फिर भी मैंने बोला कि एक स्वेटर तो ले लो एटलीस्ट स्कूल के लिए। तो फिर मैंने ब्लू कलर का एक स्वेटर चूज़ कर लिया था उसके लिए, जो कि उसकी यूनिफॉर्म से मैच करता था। और एक रमीज़ ने अपनी पसंद से उसको जैकेट दिला दी थी जो इशाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और उसने बोला मैं पहनूंगी भी नहीं। और इल्हाम को मैंने एक पिंक कलर की जैकेट दिला दी थी। तो बस मैंने बोला अभी फ़िलहाल ये ले लेते हैं, और थोड़े दिन के बाद आएंगे तो शायद से नया स्टॉक आया तो अब आके चेक कर लेंगे। रमीज़ इशाल के लिए ऐसे ऐसे कोट और जैकेट चूज़ कर रहे थे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल में पहनने वाले होते हैं, और इशाल को ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। उसको मतलब ऐसा चाहिए था एकदम सॉफ्ट सा स्वेटर, जैसे कि जर्सी का कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट, वैसा चाहिए था उसको। सही नहीं। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। अभी हम लोग बस अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। रमीज़ ने कार थोड़ी दूर पार्क करी है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का मसला रहता है। तो बस इस तरह आज का भी हमारा दिन बीत गया, और फायरवर्क देख के तो हमें मज़ा ही आ गया।